So hello friends, so today in this video I'll be sharing you the important current affair things relating to the 3rd September 2021. Okay, so here there are 26 important points that will be relating to 3rd September 2021. Okay, so all the important parameters and news I've taken it from the newspapers and all. So I'll be sharing you 26 important news and the current affair things, okay, for this 3rd September 2021. So the first one is solving internet entertainment problems with one smart plan is the latest offering by which telecommunication company of India. So the answer is Airtel. So Airtel is the company that will be offering this smart, okay, plan for solving internet entertainment problems. So for that Airtel is coming out with Airtel Black. तो एयरटेल ब्लैक करके ये एक मतलब ऑफरिंग है एयरटेल की तरफ से. इससे क्या होगा, तो एयरटेल ब्लैक क्या है? एयरटेल ब्लैक इज़ द लेटेस्ट ऑफरिंग थ्रू विच कस्टमर्स कैन कंबाइन 2 और मोर पोस्ट पेड DTH एंड फाइबर सर्विसेज एंड बिल देम अंडर वन प्लान. तो हाल ही में अभी मतलब ये इसी मंथ ये एयरटेल के द्वारा पता चला है कि वो एयरटेल ब्लैक करके एक ऑफरिंग है जो लाएगा, और ये पहला ऑफ अ काइंड होगा. ठीक है, इससे पहले कोई भी ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नहीं किया था. तो ये एयरटेल ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. सो एयरटेल ब्लैक इज़ द लेटेस्ट ऑफरिंग थ्रू विच कस्टमर्स कैन कंबाइन 2 और मोर पोस्ट पेड DTH एंड फाइबर सर्विसेज एंड दे कैन बिल देम अंडर वन प्लान. और ऑल्सो इससे क्या हो सकता है एयरटेल ब्लैक के थ्रू कि जो भी इंटरनेट का समस्या होता है, इंटरनेट और एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एयरटेल एक नया चीज़ लाया है, उसका नाम है एयरटेल ब्लैक ऑफरिंग. ओके, और थोड़ा एयरटेल के बारे में जान लेते हैं. सो एयरटेल वॉज फाउंडेड ऑन 7 जुलाई 1995. तो एयरटेल कब फाउंड किया गया था? तो एयरटेल फाउंड किया गया था 7 जुलाई 1995 को. और किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था, मतलब हु इज़ द फाउंडर ऑफ एयरटेल कंपनी? सो द फाउंडर ऑफ दिस एयरटेल कंपनी सुनील भारती मित्तल, जो कि प्रेजेंटली एयरटेल के चेयरमैन भी हैं. ओके, and this is the important question here. Okay, one important question could come here in the exam also, that who's the current MD and CEO of Airtel company. तो एयरटेल कंपनी के अभी प्रेजेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं उनका नाम है गोपाल मित्तल, और जो खुद जो फाउंडर हैं एयरटेल के हु इज़ सुनील भारती मित्तल इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ दिस एयरटेल कंपनी विच इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. सो नाउ द नेक्स्ट इज विच स्नेक्स वेनम मे बिकम अ टूल इन फाइट अगेंस्ट कोविड. तो अभी हाल ही में एक स्नेक का जहर से मतलब कोविड फाइट करने के लिए ऐसा कुछ रिसर्च किया गया है. तो वो स्नेक का नाम क्या है जिसका जहर से मतलब कोविड को रोका जा सकता है, उसका वायरस को, उसका जो प्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन होता है, उसको रोका जा सकता है. तो ऐसा कौन सा सांप है? तो उसका नाम है ब्राज़ीलियन वाइपर इज़ द स्नेक दैट ब्राज़ीलियन रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वेनम ऑफ दिस ब्राज़ीलियन वाइपर कैन इनहिबिट कोरोना वायरस रिप्रोडक्शन. मतलब जो ब्राज़ीलियन वाइपर का जो ये है वेनम है, उसमें एक मॉलिक्यूल पाया जाता है. ठीक है, वो क्या करता है, वो मतलब कोरोना वायरस का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको इनहिबिट करता है, मतलब रोक देता है. और इसका टेस्टिंग किया गया है मंकी सेल्स में. तो इंपॉर्टेंट ये भी. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर पास्ट अवे. तो हाल ही में कौन सा ऐसा कौन है कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर जिनका निधन हुआ है? तो हाल ही में जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर है जिनका निधन हुआ उनका नाम है सैयद अली गिलानी. This is also very important. Okay, so now the next question. Next one is recently which court said that cow is part and parcel of India's culture and should be declared as the national animal. मतलब हाल ही में ऐसा कौन सा कोर्ट है, भारत का कौन सा कोर्ट था जो ये घोषणा किया कि काउ इज़ पार्ट एंड पार्सल और वो इंडिया कल्चर का वो पार्ट एंड पार्सल है, मतलब है ना, और उसको एक नेशनल एनिमल घोषित करना चाहिए. ऐसा कौन सा कोर्ट है जो बोला? तो जो कोर्ट जो बोला है ये बात वो है द इलाहाबाद हाई कोर्ट. सो इलाहाबाद हाई कोर्ट इज़ दैट कोर्ट दैट रिसेंटली सेड दैट काउ इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड शुड बी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल. वो एक और बात भी कहें ये इलाहाबाद कोर्ट वाले, वो क्या बोले, जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट दिस इलाहाबाद हाई कोर्ट gave. Okay, in English it means that cow is revered, only if cow is revered country will prosper. So in English the meaning of this, जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, the English version of this statement is only if cow is revered country will prosper. And you to remember that this Allahabad High Court said this. Okay, कि काऊ को एक नेशनल एनिमल माना जाना चाहिए
and also it's a part and parcel of India's culture. Next is DGCI, the Drugs Controller General of India, gave permission to which organization to conduct phase 2/3 clinical trials of its made in India COVID-19 vaccine on children aged between 5 and 18 years. तो अभी हाल ही में DGCI, द ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अनुमति दिया है कंडक्ट करने के लिए 2/3 क्लिनिकल ट्रायल्स भारतीय बना हुआ कोविड-19 वैक्सीन को बच्चों के ऊपर, मतलब 5 से 18 साल के बच्चों के अंदर में, किस कंपनी को, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को ये DGCI अनुमति दिया है? तो उस कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ओके, इट्स अ हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो वैक्सीन जो इन्होंने, जो ये हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी है, जो ये वैक्सीन देगा, मतलब 5 और 18 साल के बच्चों को, हो गया 5 और 18 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको, उनका उस वैक्सीन का नाम है कॉर्बीवैक्स वैक्सीन। ओके, सो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय DGCI, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, for conducting the phase 2/3 clinical trials of its made in India COVID-19 vaccine on children aged between 5 and 18 years. Also, the name of that vaccine that they'll be giving is Corbevax vaccine. तो वैक्सीन का नाम क्या है? Corbevax वैक्सीन है, जो कि लगाया जाएगा 5 से लेकर 18 साल के बच्चों को। ओके, नेक्स्ट इज विच डच कंपनी इज बाइंग बिल्डेस्क फॉर $4.7 बिलियन। तो वो कौन सा डच कंपनी है जो कि बिल्डेस्क को $4.7 बिलियन में खरीदने वाला है? सो दैट डच कंपनी नेम इज़ प्रोसेस। तो जो कंपनी है, द नेम ऑफ द कंपनी इज़ प्रोसेस, विच इज़ अ डच कंपनी दैट इज़ गोइंग टू बाय बिल्डेस्क फॉर हाउ मच? इट्स गोइंग टू बाय दैट बिल्डेस्क फॉर $4.7 बिलियन। तो जो प्रोसेस कंपनी है वो अराउंड $4.7 बिलियन में बिल्डेस्क को खरीदने वाला है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच जेम्स बॉन्ड फिल्म इज गोइंग टू बी रिलीज इन इंडिया सून। तो अभी हाल ही में कौन सा नया जेम्स बॉन्ड का फिल्म रिलीज होने वाला है? उस फिल्म का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ दैट फिल्म दैट इज गोइंग टू बी रिलीज इन इंडिया सून इज नो टाइम टू डाई। और ये जो फिल्म है जेम्स बॉन्ड का, ये कौन सा एडिशन है? 25वां एडिशन है। ओके, सो द एडिशन ऑफ दिस फिल्म, जेम्स बॉन्ड फिल्म, इज 25th एडिशन दैट इज गोइंग टू बी रिलीज। इसका नाम क्या है? नो टाइम टू डाई। और ये कब रिलीज़ होगा भारत में? इट विल गेट रिलीज्ड in India on 30th September 2021. So on 30th September 2021, this film is going to be released. Okay, and the name of the film is No Time to Die. That is a James Bond film, and the edition is 25th. Okay, this is very important, that which edition is going to be released on in India on 30th September 2021. So the edition is 25th and the film name is No Time to Die of James Bond. Okay, next is what amount Chelsea spent to re-sign Belgian striker Romelu Lukaku from Inter Milan। मतलब चेल्सी कितना पैसा लगा रहा है फिर से रीहायर करने के लिए, वो रीहायरिंग करने के लिए रोमेलू लुकाकू, इंटर मिलान का प्लेयर है, ये फुटबॉलर है। ओके, और चेल्सी एक फुटबॉल का एक क्लब है, इंग्लिश फुटबॉल क्लब है ये चेल्सी। तो ये चेल्सी, हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू गेट दिस रोमेलू लुकाकू, मतलब ये लोग कितना रुपया खर्च कर दिया असल में। ओके, सो चेल्सी कितना पैसा लगा दिया वापस से फिर से रोमेलू लुकाकू को वापस रीहायर करने के लिए अपनी टीम में। मतलब चेल्सी कितना रुपया लगाया? तो अराउंड कितना, 97 मिलियन पाउंड लगाया। मीन्स चेल्सी हैज स्पेंट अराउंड 97 मिलियन पाउंड इन ऑर्डर टू रिसाइन और रीहायर बेल्जियन स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू फ्रॉम इंटर मिलान। तो ये लोग इतना पैसा से रोमेलू लुकाकू को इंटर मिलान से अपने ओर ले लिया। ओके, सो चेल्सी इतना रुपये लगाया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रोमेलू लुकाकू खरीदने में कितना लगा और कहाँ गया वो चेल्सी में गया। नेक्स्ट इज हु रिक्लेम द टॉप स्पॉट फॉर बैट्समैन इन द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। तो वो कौन बैट्समैन है जो अभी फ़िलहाल ICC का जो मेन टेस्ट प्लेयर रैंकिंग है उसमें टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे? तो वो कौन है? वो जो रूट है, जो कि इंग्लिश क्रिकेटर है, इंग्लैंड क्रिकेटर है। और ऑल्सो वो प्रेजेंटली क्या है, जो रूट इंग्लिश क्रिकेट टीम का वो कैप्टन भी है। और ऑल्सो ये क्या, ये ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में अभी नंबर 1 पे चल रहा है। ओके, सो हु रिक्लेम द टॉप स्पॉट फॉर बैट्समैन इन द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। सो जो रूट इज इंग्लिश क्रिकेटर हु टॉप्ड द बैट्समैन लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। नेक्स्ट है Tamil Nadu government announced how much money for Mariyappan Thangavelu।
तो तमिलनाडु गवर्नमेंट कितना रुपया दे रहा है मरियप्पन थंगावेलु को, और ये मरियप्पन थंगावेलु कौन है? तो मरियप्पन थंगावेलु पैरालंपिक प्लेयर है, ओके, ओलंपिक प्लेयर है जो कि हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। अभी 2021 में जो हुआ उसमें ये सिल्वर मेडल जीता है। उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट हाउ मच मनी दे आर गिविंग हिम? दे आर गिविंग हिम अराउंड 2 करोड़ रुपीज़, ओके, फॉर विनिंग सिल्वर मेडल इन हाई जंप इन टोक्यो पैरालंपिक्स। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड अभी हाल ही में इसको मिलने वाला, ओके। और तमिलनाडु का प्रेजेंटली अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? सो द प्रेजेंटली तमिलनाडुज चीफ मिनिस्टर इज MK स्टैलिन, ओके। और विच इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? एंड द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज विच सिटी? चेन्नई। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंग्लिश क्रिकेटर क्विट इंग्लिश क्रिकेट टू प्ले फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन टीम क्रिकेट टीम? तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा इंग्लिश खिलाड़ी है, ओके, इंग्लिश क्रिकेट का मतलब इंग्लैंड टीम का जो खिलाड़ी है जो इंग्लिश क्रिकेट टीम को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टीम से खेलेगा अब? तो उस प्लेयर का नाम है लायम प्लंकेट। तो लायम प्लंकेट एक एक्स इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर है, हु रिसेंटली क्विट इंग्लिश क्रिकेट टीम इन ऑर्डर टू प्ले फॉर United States of America cricket team. So this is also important. Next is recently a graphic book for children, Tomatoes for Neela, was released. Who is the author of this book? तो अभी हाल ही में ग्राफिक बुक फॉर चिल्ड्रन रिलीज़ किया गया, उसका नाम है टोमेटोज़ फॉर नीला। तो उस जो बुक है ना, वो बुक का ऑथर कौन है? सो द ऑथर ऑफ दैट बुक दैट इज टोमेटोज़ फॉर नीला इज पद्मा लक्ष्मी। यू नीड टू रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये कौन है? शी इज़ अ फीमेल ऑथर और ऑल्सो शी इज़ अ मॉडल एंड अ TV होस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली वन कौन बनेगा करोड़पति 1 करोड़ प्राइज मनी? तो हाल ही में जो अभी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ प्राइज मनी कौन जीता था, ओके, किसने जीता 1 करोड़ प्राइज मनी? सो हु इज़ द रिसेंट विनर ऑफ 1 करोड़ प्राइज मनी ऑफ कौन बनेगा करोड़पति KBC? सो द आंसर इज वो कौन है? सो हिमानी बुंडेला इज़ अ फीमेल person, okay, she won this कौन बनेगा करोड़पति 1 करोड़ प्राइज मनी recently, और also she is a visually impaired math teacher, okay, so you need to remember this also. This is also very important, this can come up in exam also. So Himani Bundela, she won कौन बनेगा करोड़पति 1 करोड़ प्राइज मनी and also she is a visually impaired math teacher. Next is when Microsoft's new generation Surface Pro 8 and Surface Go 3 devices will be announced. तो Microsoft अभी नया लाने वाला है Surface Pro 8 और Surface Go 3 डिवाइसेस। वो लोग कब प्लान किया इसको अनाउंस करने का? तो ये लोग प्लान किया है कब? तो माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है सितंबर 22 2021 को ये लोग प्लान कर रहे हैं क्या अनाउंस करने का। ये जो नया डिवाइस जो ये ला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट जो ला रहा है जिसका नाम है Surface Pro 8 और Surface Go 3 डिवाइसेस, ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट विल बी अनाउंसिंग this Surface Pro 8 and Surface Go 3 devices on September 22nd, 2021. Remember this. Next is vada pav coated with 22 karat gold leaves. Dish was launched in which city? मतलब वड़ा पाव कोटेड वाला ऐसा एक डिश है जिसमें 22 कैरेट का गोल्ड लीफ डाला है, ओके। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ ये डिश? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस सिटी में लॉन्च हुआ है? इट्स लॉन्च इन विच सिटी? सो द सिटी इज़ दुबई। रिमेंबर दिस। सो दुबई इज़ द सिटी which is in UAE, and the full form of UAE is what? United Arab Emirates. So the vada pav coated with 22 karat gold leaves dish was launched in Dubai, which is in UAE. और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो कैपिटल है वो दुबई नहीं है, वो कौन है? अबू धाबी है कैपिटल, ओके। और जो करेंसी चलता है UAE में उसका क्या नाम है? दिरहम बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज बिग जॉन्स, द लार्जेस्ट ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर एवर डिस्कवर्ड बाय पैलियोंटोलॉजिस्ट, विल बी सोल्ड बाय अ पेरिस ऑक्शन लेट इन September 2021 फॉर हाउ मच मनी? तो एक बिग जॉन करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर का कंकाल है ना, जो कि पाया गया है पैलेंटोलॉजिस्ट लोग जो डिस्कवर किया है, बिग जॉन करके है। ट्राइसेराटॉप्स मतलब एक डायनासोर का प्रजाति है, उसका ये हड्डी सब। तो कितने में उसका प्लान किया गया सेल करने का? पेरिस ऑक्शन में वो सेल होने वाला है लेट सितंबर 2021 में, मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो उसका अनुमान क्या किया जा रहा है कि वो कितने में बिकेगा? सो फॉर हाउ मच इट कुड बी सोल्ड, ओके। तो कितने में वो बिक सकता है? तो वो कितना हो सकता है अमाउंट? तो अमाउंट कितना होगा? 1.5 मिलियन यूरोस, ओके।
और अगर इफ़ यू नीड टू नो दैट इन डॉलर हाउ मच इट विल मीन, सो इट विल बी $1.77 मिलियन में लगभग इसका अनुमान किया गया कि बिकेगा। ओके, सो द बिग जॉन द लार्जेस्ट ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर एवर डिस्कवर्ड पैलेंटोलॉजिस्ट विल बी सोल्ड फॉर अराउंड, इट्स एक्सपेक्टेड, ओके कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 1.5 मिलियन यूरोज, और अगर इसको डॉलर में जाना जाएगा तो कितना होगा, $1.77 मिलियन में ये बिक सकता है पेरिस ऑक्शन में, जो कि लेट सितंबर 2021 में होगा। नेक्स्ट, रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ डिक्लेयर्ड विच सब्जेक्ट एज अ हॉबी सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6, 7 एंड 8। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन ना ये हॉबी सब्जेक्ट एक रिलीज़ कर रहा है, खासकर 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। ओके, तो जो भी 6, 7, 8 के बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में, तो वो कौन सा हॉबी सब्जेक्ट वो ला रहा है, तो जो हॉबी सब्जेक्ट वो देने वाला है उसका नाम है जर्मन लैंग्वेज। सो जर्मन लैंग्वेज ओके इज़ द हॉबी सब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग implemented in केंद्रीय विद्यालय संगठन for class 6, 7 and 8 students. Next is a fisherman from Palghar has recently caught a 1.33 crore fish. What is the name of the fish? अभी हाल ही में एक मछुआरा था पालघर से, वो ना 1.33 करोड़ रुपए का एक फ़िश का प्रजाति को पकड़ा है। उसका जो रेट है मार्केट में 1.33 करोड़ है, और हाल ही में उसको लक से वो मिला है ना, वो पालघर का फिशरमैन है। तो वो जो फिश है जो 1.33 करोड़ का, वो क्या नाम है उस फिश का, तो उस फिश का नाम है, द नेम ऑफ दैट फिश इज घोल फिश। ओके, रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो द फिशरमैन फ्रॉम पालघर हु रिसेंटली कॉट 1.33 करोड़ फिश, द नेम ऑफ दैट फिश इज घोल फिश, एंड विच इज rated at around how much price, 1.33 crore. Next is recently which hurricane hit न्यूयॉर्क एरिया ऑफ यूएसए। अब हाल ही में कौन सा ऐसा हरिकेन है जो कि न्यूयॉर्क को हिट किया है गंदे तरीके से, है ना, मतलब यूएसए का एक जगह है, जानते होगे न्यूयॉर्क है, तो उसको कौन सा हरिकेन बहुत बुरी तरह से हिट किया है। सो रिसेंटली विच हरिकेन हिट न्यूयॉर्क एरिया ऑफ यूएसए, सो द नेम ऑफ दैट हरिकेन इज हरिकेन आइडा। सो रिसेंटली हरिकेन आइडा hit New York area of USA. Next is recently Congress has broken ties with one of its ally. Who is the ally? हाल ही में कांग्रेस वाले क्या किए, अपने एक एलाई से उन्होंने अपना ये ब्रेक कर दिया, जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया गया। ओके, सो जो भी टाइज था वो ब्रेक कर दिया गया। उस एलाई का नाम क्या है, तो उसका नाम है बदरुद्दीन अजमल। सो रिसेंटली कांग्रेस हैज़ ब्रोकन टाइज विद बदरुद्दीन अजमल हु वॉज कांग्रेसेस ally. Okay, and next is recently राज्यसभा MP has passed away. What is his name? अभी हाल ही में एक राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है, वो एक जर्नलिस्ट भी थे। ओके, अच्छे जर्नलिस्ट भी थे, तो उसका नाम है चंदन मित्रा। ही रिसेंटली पास्ड अवे, हु वॉज अ MP ऑफ राज्यसभा एंड ऑल्सो ही वॉज अ जर्नलिस्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस, उसे याद रखना। हाउ मच रुपी कॉइन हैज़ बिन रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द मार्क ऑफ ISKCON's फाउंडर। So 125, here you can see 125 rupees coin, rupee coin has been released by Prime Minister नरेंद्र मोदी on the mark of ISKCON's founder। मतलब अभी ISKCON का जो फाउंडर था उसका ये हुआ, एनिवर्सरी हुआ, और वो जो एनिवर्सरी दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ ISKCON। ओके, सो इन ऑर्डर टू मार्क दैट नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड 125 रुपी कॉइन। फाउंडर कौन है ISKCON के, अच्छा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ISKCON के जो फाउंडर है स्वामी प्रभुपदा है, उन्हीं का ये हुआ था 125वां बर्थ एनिवर्सरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या किए, वो 125 रुपये का कॉइन को रिलीज़ किए अभी, है ना। और हेडक्वार्टर ऑफ ISKCON कहाँ पे है, हेडक्वार्टर ऑफ ISKCON इज़ इन मायापुर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड द फुल फॉर्म ऑफ ISKCON इज़ वॉट, सो ISKCON स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज ISKCON, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ स्टेट गवर्नर ऑफ पंजाब। अभी हाल ही में किनको पंजाब का स्टेट गवर्नर बनाया गया है। ओके, तो उनका नाम है बनवरी लाल पुरोहित हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द स्टेट गवर्नर ऑफ पंजाब रिसेंटली। नेक्स्ट है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन 2021 इज प्रोजेक्टेड टू बी, मतलब जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है ना 2021 का, वो कितना अनुमान किया गया है, मतलब कितना होना चाहिए वो, है ना, वो कितने डिग्री से बढ़ेगा। सो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो होगा 2021 में थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरा अर्थ में,
वो कितने नंबर से वो अनुमान किया गया, मतलब कितने डिग्री से वो बढ़ेगा, तो वो है 100, मतलब सॉरी वो है 1.2 डिग्रीज। ओके, सो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन 2021 इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 1.2 डिग्रीज, मतलब 1.2 डिग्रीज से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को प्रेडिक्ट किया गया कि वो राइज करेगा 2021 में। नेक्स्ट इज दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब ये कितने से राइज करने वाला है इस साल 2021 में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो है 1.2 डिग्रीज। नेक्स्ट इज शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी हीरो शैंग-ची इज अ कैरेक्टर फ्रॉम विच कॉमिक। तो जो शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ, उसमें जो कॉमिक कैरेक्टर जो कि मेन रोल में है, जो हीरो है, वो जो कॉमिक कैरेक्टर है उसका नाम शैंग-ची है, वो कौन से कॉमिक से लिया गया है ना। सो द शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी हीरो शैंग-ची इज अ कैरेक्टर फ्रॉम विच मूवी। सो तो दिस शैंग-ची इज अ कैरेक्टर फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स। ओके, सो मार्वल कॉमिक्स अमेरिका एक कॉमिक्स है, उससे इसको लिया गया शैंग-ची को। सो शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी हीरो शैंग-ची इज टेकन फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स। ओके, ही इज़ अ कैरेक्टर इन, और यू कैन ऑल्सो से सुपर हीरो, ये सुपर हीरो जो कि मार्वल कॉमिक्स से लिया गया। और जो फाउंडर है मार्वल कॉमिक्स के, वो कौन है, वो है मार्टिन गुडमैन। सो मार्टिन गुडमैन इज़ द फाउंडर ऑफ मार्वल कॉमिक्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो द हेडक्वार्टर ऑफ मार्वल कॉमिक्स इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। Okay, so this is also important. So the last one, so the last question for this 3rd September 2021 general affair question is, okay, current affairs question is this. So DIDI like Uber is a ride hailing app of which country? तो एक अभी जो ये DD करके जो एक ऐप है, ऊबर की तरह, ओला की तरह आप जान सकते हो, है ना, टैक्सी ऐप है, इज़ अ राइड हेलिंग ऐप ऑफ विच कंट्री। तो ये जो DD ऐप है, ये किस कंट्री का टैक्सी ऐप है, ओके, लाइक ऊबर एंड ओला। तो ये है चाइना का ऐप। ओके, सो दिस DD इज़ अ ऐप ऑफ चाइना विच इज़ अ टैक्सी ऐप, ओके, राइड हेलिंग ऐप। So this is all about for the 3rd September 2021 current affairs. So this is what. So I'll be meeting in the next day. Okay, I'll be coming up with the next video for 4th September 2021 in the next video. So thank you. Hope you like this video, and please subscribe this channel. Okay, and if you like this, then really if you like this video, you can give a like to me also. Okay, so thank you.